हेलो, आज हम समझेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड, जिसको हम BSW थ्रेड भी कहते हैं, जिसको डेवलप किया था सर जोसेफ विटवर्थ ने, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। इन्होंने 1841 में इसको डेवलप किया मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर। ये थ्रेड था जो ये फर्स्ट स्टैंडर्डाइज थ्रेड सिस्टम था और इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया था मैट्रिक थ्रेड आने से पहले ही। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है, इस थ्रेड का जो करेक्टरिस्टिक है, पहचान जो इसकी है वो है इसके थ्रेड्स के बीच में जो एंगल रहता है वो आपका 55 डिग्री रहता है। यहाँ पे ये जो क्रेस्ट्स और रूट्स हैं वो राउंड रहती हैं, यानी कि आपके पास ये जो राउंड है यहाँ पे, यहाँ से नीचे इसका मेटल होगा और यहाँ से ऊपर ये नहीं होगा। तो इसी तरह से ये राउंड रहता है और ये कोर्स थ्रेड सिस्टम है। मतलब इसकी असेंबली और डिसअसेंबली अगर जिस भी बोल्ट या नट के अंदर ये BSW थ्रेड रहेगी, उसको असेंबल करना या डिसअसेंबल करना आसान रहता है। और ये ज़्यादातर हम प्लास्टिक या वुडन प्रोडक्ट्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं असेंबली या डिसअसेंबली के लिए। उनके अंदर हम नट या बोल्ट जो भी लगाएंगे प्लास्टिक या वुडन के अंदर, तो वो ज़्यादातर BSW थ्रेड उसमें रहती हैं। इसकी एक और करेक्टरिस्टिक ये है कि 1 इंच का जो 1 इंच डाया का जो बोल्ट होता है उसके अंदर 8 थ्रेड्स आती हैं। 8 थ्रेड्स 1 इंच के अंदर 8 थ्रेड्स आती हैं। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे एक क्रेस्ट से लेके एक नेक्स्ट क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस है उसको पिच कहते हैं। इस केस में हमने पिच 40 mm लिया है। और ये थ्रेड्स जो बात चल रही है अभी हम इस कर रहे हैं, तो ये थ्रेड्स कहाँ पे, जैसे आपके पास ये जो बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर जो ये थ्रेड्स रहती हैं, या किसी नट के अंदर ये हेक्सागोनल नट है जैसे यहाँ पे, इसके अंदर वाली साइड से जो थ्रेड रहती हैं इनको हम इंटरनल थ्रेड्स कहते हैं। और ये एक्सटर्नल थ्रेड्स, इन्हीं थ्रेड्स को जूम करके हमने यहाँ पे बनाने की एक इसकी ड्राइंग बनाई है। और इस ड्राइंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन एक्सेस ऑफ द स्क्रू या एक्सेस ऑफ बोल्ट है, जो कि यहाँ पे इस बोल्ट के अंदर यहाँ पे ये इसके सेंटर से पास है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो ही यहाँ पे जूम करके आपको बनाया दिखाया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास मेजर डाया होता है एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेड्स के लिए। और जो यहाँ से यहाँ तक यानी सेंटर ऑफ द थ्रेड तक का जो डिस्टेंस है वो डाया माना जाता है, पिच डाया, एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेड के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे आपके पास एक्सेस ऑफ स्क्रू से लेके यहाँ तक रूट तक का जो डिस्टेंस है उसको डाया माना जाता है, लेकिन माइनर डाया एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेड के लिए। यहाँ पे आपके पास जो राउंड पोर्शन है, राउंड पोर्शन ऑफ क्रेस्ट है या रूट है, वहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास h/6 है, h/6। और h क्या है, h आपके पास एंगुलर डेप्थ है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एंगुलर डेप्थ है। मतलब यहाँ से आपका एंगल शुरू होता है जो 55 डिग्री का, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक हमने लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक h है, और h किसके बराबर होगा, 0.96 p के बराबर, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसमें। यहाँ पे आपके पास जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ द थ्रेड है वो आपके पास यहाँ से इस लाइन से, मतलब इस राउंड से लेके यहाँ तक है, एक्चुअल डेप्थ इतनी है। तो ये आपके पास निकल के आ जाती है 2/3h, जो इसका एक डायमेंशन है 2/3h। और यही डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस ड्राइंग को बनाएं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 55 डिग्री एंगल बन के आ जाता है। कभी कभी क्योंकि ये मैनुअली हाथ से बनाएंगे ड्राइंग, तो इसमें एरर्स के रहता है, पॉइंट्स में फ़र्क रह जाता है। तो अगर इसी को हम कैड पे बनाएंगे तो ये एंगल एग्जैक्टली बनेगा। तो आइए देखते हैं आगे ड्राइंग में हम इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे मैनुअली, आगे वीडियो में देखते हैं। तो आइए चलते हैं, ड्रा करते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड यानी BSW थ्रेड। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सेस ऑफ स्क्रू जो एक्सेस ऑफ स्क्रू है वो ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो फर्स्टली हमें एक्सेस ऑफ स्क्रू जो होगा वो हमें ड्रॉ करना है। ये आपका एक्सेस ऑफ स्क्रू है। अब ये आपके
बोल्ट के सेंटर में या फिर किसी जैसे एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड्स रहती हैं उनके सेंटर, यहाँ से सेंटर शुरू होगा। तो यहाँ से लेके अब ऊपर तक हमें एक लाइन देनी है जो कि आपके पास थोड़ा ऊपर रहेगी लाइन। इस लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे अपना थ्रेड। जिस लाइन पे, इस लाइन से अब यहाँ पे हम रूट ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हम क्रेस्ट ड्रॉ करेंगे। तो अब ये बेस लाइन है, इस लाइन का ऊपर हमारे पास रूट रहेगी और इससे ऊपर एक और लाइन लेनी है हमने जो कि आपकी h डायमेंशन की होती है। और h डायमेंशन की जो रहती है उसकी डायमेंशन होती है h इज़ इक्वल टू 0.96p। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो h हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 0.96p ले रहे हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम p कितना ले रहे हैं, यानी पिच कितना ले रहे हैं। तो पिच हमारे पास से हम लेंगे 40 mm पिच लेंगे। तो 40 mm के हिसाब से हमारे पास जो h बन के आएगी वो हमारे पास आएगी 0.96 मल्टीप्लाई बाई 40, जो कि आपके पास निकल के आती है 38.4 mm। तो हम इसको से ड्रॉ करेंगे हम 38.5 mm। तो हम यहाँ से h जो ड्रॉ करेंगे वो हम 38.5 mm लेंगे। तो यहाँ से आपके पास ये आएगा 30 और ये आ गया 38 और 38 के बाद हाफ लेंगे या हाँ हाफ तक ले लेंगे यहाँ तक। तो एक लाइन हमें यहाँ पर ड्रा करनी होगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपके पास जो आपका क्रेस्ट है ये उसकी लास्ट लिमिट है और ये आपका रूट है, ये उसकी लास्ट लिमिट है थ्रेड की, क्रेस्ट और रूट। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पिचेस मार्क करनी है। तो लोअर लाइन पे हम पिचेस मार्क करेंगे। तो कम से कम हमें 2 या 3 पिचेस मार्क करेंगे। तो पहली पिच हमारे पास जैसे कि 40 की हमारे पास है, तो हम यहाँ से 40 की पिच मार्क करेंगे। ये आपके पास एक पिच यहाँ पे हमने मार्क कर दी 40, दूसरी एक 40 और प्लस 80 हो जाएगी, उसके बाद 120। तो हम ले लेते हैं 2-3 पिचेस ले लेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें इसके हाफ पे ऊपर जो हमारे पास जो क्रेस्ट बन रही है वो इसके हाफ पे बनेगी। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ से 20 पे हमें आगे जाना है और 20 पे आगे जाने के बाद यहाँ से हम इसको ऊपर मार्क कर देंगे। तो ऊपर भी आपके पास एक पिच निकल के आएगी और इसी के बाद आप यहाँ से इसको फिर 40 के हिसाब से आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी क्रेस्ट की पिच है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये BSW थ्रेड है आपके पास, इसकी जो टॉप्स, क्रेस्ट और रूट्स हैं वो राउंडेड रहती हैं। तो हमें वो जो राउंडेड डेप्थ ऑफ राउंडिंग जो होगी हमारे पास यहाँ से इस लाइन से कितनी अंदर रहेगी उसके लिए एक अलग डायमेंशन है, और रूट से कितनी ऊपर रहेगी उसके लिए भी एक अलग डायमेंशन है। तो वो कितनी है आपके पास, वो है आपके पास h/6 है वो, ठीक है, h/6। तो h/6 कितना आएगा आपके पास, h/6 आएगा, h आपके पास निकल के आया 38.4 डिवाइड बाई 6। तो ये आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा आपके पास ये 6.4 mm। तो अब जैसे कि 6.4 हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो हम इसको 6.5 में ही रखने की कोशिश करेंगे, 6.5 mm। तो हमें 6.5 mm इस लाइन से ऊपर लेना है। तो ये 5 है और ये आ गया आपके पास 6 और 6 के हाफ पे ले जाएंगे हम। तो ये यहाँ से हम इसको एक आपके पास यहाँ पे राउंडिंग की जो डेप्थ रहेगी यहाँ से रहेगी। सेम आपके अपर साइड से भी आपके पास यहाँ पे भी 6 mm आपको लेना है, 5, 6 और 6.5। तो यहाँ से इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे ये हमारी जो मार्किंग हुई है ये इसके ऊपर आपकी जो राउंडिंग यहाँ से शुरू होगी, इस लाइन से नीचे राउंडिंग शुरू होगी और इस लाइन से राउंडिंग ऊपर की तरफ शुरू होगी। जो आपके पास जो थ्रेड बनेगी इस तरह से, तो वो यहाँ पे इस लाइन से राउंडिंग आएगी, हम आगे चल के देखेंगे अभी। अब हमें क्या करना है, और बीच में जो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास h का डिस्टेंस है,
ये h है आपके पास, और ये आपके पास है, ये आपके पास जो डिस्टेंस है, ये आपके पास डिस्टेंस है आपके पास h/6। ये आपके पास h है जो कि आपके पास किसके बराबर, 0.96 p के बराबर है। और पिच आपके पास यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे आपके पास ये पिच है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या रूट टू रूट आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास 40 mm है, ये आपके पास 40 mm है। ये आपके पास पिच है, यहाँ पे क्रेस्ट टू क्रेस्ट रूट टू रूट रहेगी, जो कि आपके पास 40 mm के बराबर है। अब हमें यहाँ से ड्रॉ करना है इसका, और ये जो बीच में आपके पास डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपके पास है आपके पास जो ये बीच वाली डायमेंशन रहेगी, ये आपके पास कौन सी है, एक्चुअल डेप्थ है। ये क्या है, एक्चुअल डेप्थ है ये। तो एक्चुअल डेप्थ कितनी रहेगी आपके पास, 2/3h के बराबर रहेगी। और आपके पास ये जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो h है, ये डेप्थ है आपके पास, एंगुलर डेप्थ है। क्या है ये, एंगुलर डेप्थ। इसको हम कहेंगे एंगुलर डेप्थ। एंगुलर डेप्थ मीन्स जब हम यहाँ से इसको थ्रेड जो वी फॉर्म बनेगी, तो वो एंगल जो आपके पास होगा वो इस तरह से मेजर होगा यहाँ से। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से ड्रा करना है, हम ड्राफ्ट से ही कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ से ये करने हैं, इसकी क्रेस्ट, रूट और क्रेस्ट को हमने यहाँ पे जोड़ना है। अगर हम डायमेंशन सही, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन जो हमारे पास है, अगर हम वो सही से ड्रॉ करेंगे, अगर हम डायमेंशन सही से ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास जो ये एंगल बनेगा, ये ऑटोमेटिकली 55 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे पास यहाँ पे 38.4 था, हम 38.4 को मेजर नहीं कर पाते यहाँ पे इस स्केल पे, तो इसलिए थोड़ा एंगल में वेरिएशन आ सकता है। अदरवाइज़ अगर इसी ड्राइंग को अगर हम कैड के ऊपर बनाएंगे, तो हमारे पास एग्जैक्टली ये जो एंगल बीच में आएगा, ये 55 डिग्री का बन के आएगा। तो देखते हैं अभी यहाँ से हमें क्या करना है। तो यहाँ पे आपको ये लाइट लाइंस लगानी है, इसमें थिन लाइंस फ़िलहाल। उसके बाद हम इसको डार्क करने की कोशिश करेंगे। अब इनके बीच हमने क्या करना है कि हमने इनको थ्रेड को राउंड करना है। थ्रेड की जो रूट्स हैं और थ्रेड की जो क्रेस्ट है, हमें राउंड करना है। यहाँ से ये राउंड होगा, यहाँ से ये राउंड होगा। इसके दो मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है आपके पास कि आप जो रेडियस लोगे, वो रेडियस आपके पास 0.137329 p के बराबर लोगे। और दूसरा मेथड ये है हमारे पास कि हमारे पास जो ये लाइन है, ये लाइन जो आपके पास ये लाइन है और ये लाइन है, इसमें जो एंगल है, इस एंगल को हमने बाइसेक्ट करना है। और बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास वर्टिकल लाइन होगी, इस तरह से ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इस पे आपके पास जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी, इस लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर जो भी होगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद जहाँ पे भी इस लाइन के पास मीट करेगा, वहाँ से हमने अपना जो कंपास है, उस कंपास को यहाँ तक ओपन करने के बाद हमें यहाँ से राउंड करेंगे। तो दो मेथड है, एक है कि आप रेडियस इतना ले लो, तो दूसरा मेथड है आप इस तरह से लेंगे। तो मैं इसको बनाऊंगा, आप एंगल बाइसेक्ट करेंगे। एंगल बाइसेक्ट करने के बाद ही हम इसको बनाएंगे। तो पहला है कि हमारे पास इसके लिए हमें आपका कंपास लेना है। तो इस कंपास को हम पहले यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम लाइन लेंगे। ये हमारे दोनों साइड्स में टच हो जाएगी जब, तो हम जहाँ पे टच हो रही वहाँ से इसको बाइसेक्ट करेंगे। थोड़ा प्रोट्रैक्टर कंपास आपका ओपन ज़्यादा करेंगे और यहाँ से एक और आर्क लेंगे
जहाँ पे ये क्रॉस हो रही है हमें वहाँ से एक लाइन लगानी है और इस लाइन को हम इस पॉइंट तक ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करेंगे। मैच करने के बाद हमें इसमें लाइन लगानी है और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेगी इस वर्टिकल लाइन के साथ, जहाँ पे भी मीट करेगी, हमें वहाँ से अपना कंपास को ओपन करना है। और ये कितना ओपन करना है वो हम यहाँ तक ओपन करेंगे। ये जो लाइन है यहाँ पे, इसको हम ट्रूनिकेशन भी बोलते हैं, ट्रूनिकेशन। तो ये हमें ट्रूनिकेशन के लिए हमें यहाँ तक इसको ओपन करना है और फिर इसके बाद हम इसको ड्रा करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये राउंडेड रूट बनेगी। सेम यही हम यहाँ पे दूसरे क्रेस्ट के साथ करेंगे। ये हमने रूट पे किया, हम क्रेस्ट पे भी करेंगे। तो इसके लिए हमें फिर से एक वर्टिकल लाइन लगानी होगी यहाँ से, और फिर हमें ये जो पहले से ही हमने इसको कंपास को ओपन रखा है, हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ से फिर हम इसको सेम इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। क्योंकि ये हम ये मैनुअली ड्राइंग बना रहे हैं तो इसमें एरर के चांसेस रहते हैं। अगर हम इसको कैड में बनाएंगे तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो इस तरह से हमें ये एक क्रेस्ट और दो रूट्स की हमने यहाँ पे बना लिए हैं राउंडेड। और इनके बीच में जो आपके पास जो ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल बनेगा आपके पास 55 डिग्री। 55 डिग्री ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जैसे कि आप एग्जैक्टली डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाओगे। और इसके बाद हमें फिर इसको हैचिंग करनी है थिन लाइंस के। तो हम करते हैं इसमें हैचिंग्स, हम इसमें हैचिंग करेंगे। पहले हम इसको एक काम करेंगे, इसकी लाइंस को जो ये राउंडेड है इनको डार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे हैचिंग करेंगे इसमें। तो इस तरह से हमने हैचिंग करनी है इसमें। तो ये मैंने एक क्रेस्ट बनाया और दो रूट्स बनाए। मिनिमम इतना हमें बनाना ही है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन हम अगर चाहते हो तो आप इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बट हमें मिनिमम अगर बनाना है तो हम इतना सा बनाएंगे। तो इसमें देखने वाला जो है आपके पास, पहली बात तो ये वी फॉर्म ऑफ थ्रेड है और एंगल इसमें 55 डिग्री का रहेगा। और जो आपके पास इसमें ये जो इसकी ट्रूनिकेशन की जो डेप्थ है यहाँ पे, ये कितना इसका जो क्रेस्ट का जो हेड है, एपेक्स है, जो इसको अपने राउंड करना है और रूट को भी राउंड करना है। तो इसके लिए जो डायमेंशन h/6 मैंने आपको बताई पहले ही, सेम यहाँ पे ये भी h/6 रहेगी आपके पास। उसके बाद जो बीच में ऑटोमेटिकली जो बचेगी आपके पास 2/3 h बचेगी आपके पास, जो कि 2/3 h जो आपके पास निकल के आती है, वो आपके पास 2/3 h जो निकल के आएगी वो आपके पास आ जाएगी 25.6 mm की आ जाएगी वो। तो ऑटोमेटिकली वो इतनी आ जाएगी। अब देखते हैं थोड़ा, तो ये आपके पास 25.6 निकल के आ रही है। तो 25 पॉइंट से आ गई है तो हम इसको 6 ही मान के चलेंगे। तो इस तरह से हम BSW थ्रेड को कम्प्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत ही आसान है ये, जिसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक क्रेस्ट से लेके दूसरी क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास पिच होता है, या फिर एक रूट से दूसरी रूट के बीच में डिस्टेंस है वो पिच होता है। इसका एंगल, थ्रेड एंगल 55 डिग्री होता है।
हाफ एंगल अगर आप एंगल को लेके बनाओगे तो आपको यहाँ पे 27.5 का लेना होगा, इस तरह से 27.5 इस तरफ, 27.5 इस तरफ। लेकिन जैसे मैंने बताया इस तरह से आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बन के आ जाएंगी। तो इसी के साथ मुझे लगता है ये चीज़ें, ये आपके पास जो BSW थ्रेड है इसकी आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करें फॉर और ऐसी वीडियोस के लिए जो ड्राइंग के रिलेटेड होंगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिलेटेड, और कमेंट भी करें।